गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक गुरु वचनों की शक्ति। साध संगत जी, ये असीम शक्ति धरती पर निराकार का साकार रूप में अवतरित होते हैं। इनके मुख से निकला हुआ एक एक वचन वरदान होता है, फरमान होता है। जो सुन के चल पड़े वही विद्वान होता है, वही महान होता है। बात तो चलने की है। एक नक्शा बना हुआ है, अगर उसके ऊपर इमारत नहीं खड़ी की जाएगी तो उस नक्शे का कोई मोल नहीं। वो नक्शा हमारे लिए सुखदाई नहीं है। हाँ, देखने में सुंदर है, बहुत सुंदर है, कागजों पर पड़ा है। ऐसे ही गुरु के वचन जब आ रहे हैं वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये जीवन एक कार्यशाला है। इसमें एक एक वचन को हम अपना लेते हैं। ये जो चाहते हैं होना तो वही है, लेकिन इनके मुख से जो निकलता है उसको हम अपना लेते हैं तो हमारे जीवन को सुखदाई कर जाते हैं। गुरु का एक एक वचन हमारे सुखों की कामना के लिए होता है। इनका वचन वरदान होता है, फरमान होता है। बस हम सुन के चल पड़े। साध संगत, क्योंकि गुरु वचनों से कहते हैं जो गुरसिख सतगुरु के वचनों को मानता है फूल चढ़ाता है। फूल चढ़ाने का यहाँ पर अर्थ फूल चढ़ाने से नहीं है। गुरु के वचनों को सत्य करके मानता है, ज्यों का त्यों उसको फॉलो करता है, अपना लेता है, अपने जीवन में धारण कर लेता है। वो खुद भी सुखों का भागीदार बनता है और गुरु के मन को भी भा जाता है। कितने संत देखे हैं जो गुरु के हुक्म के अनुसार कहते हैं। महात्मा ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां भी छोड़कर, बेकल साहब बैंक में ऑफिसर थे, लेकिन जैसे ही गुरु का वचन आया कि आप नौकरी छोड़कर आ जाओ, उन्होंने पूछा ही नहीं कि मेरा इंतजाम कैसे होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। वो झट से आ गए। ऐसे ही कहते हैं कि ऋषि व्यास जी बॉम्बे वाले, उनको भी कहा गया, उनकी भी बहुत बड़ी जॉब थी कि आप इस पोस्ट को छोड़ो और सेवा करो। वो दिन रात सेवा में लग गए। आज बॉम्बे में हम जाते हैं, समागम होते हैं, महाराष्ट्र का कितना उन्होंने इस मिशन का प्रचार किया। कैसे एक एक संत के दिल में उन्होंने घर कर दिया। आज उनकी भी गुरु के समान पूजा की जाती है। जिन पूजा तिन पूज करावा। या पूजा हमारे को आरती बंधन नहीं करना है, पूजा इनके वचनों की करनी है। जो इनके वचन आते हैं उनको ज्यों का त्यों मान लेना है। उसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं लगाना है। अगर हम लगा देते हैं तो वचन अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं। साथ संगत, एक ट्रक जो कि ड्रग्स लेकर जा रहा था पहाड़ पर, बाबा जी ने खुद अपने वचनों में ये बात समझाई थी कि अर्थ का अनर्थ कैसे किया जाता है। उस ट्रक में ड्रग्स थी और उसके लिए रास्ते में बोर्ड लगा दिया गया कि इसे रोको। नंबर भी बता दिया गया था कि इसको रोककर इसे जाने मत दो। लेकिन जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, उनका जो कंडक्टर था वो फटाफट उतरता। बोर्ड के लिखा हुआ था रोको मत जाने दो। रोको के पीछे कॉमा था, उसने सिर्फ कॉमा हटाया। रोको मत, मत के बाद कॉमा लगा दिया और जाने दो, तो अर्थ तो बदल गया। पहले में तो था रोको मत जाने दो, लेकिन दूसरे का मतलब था रोको मत जाने दो। साथ संगत, एक छोटे से कॉमे ने अर्थ का अनर्थ कर दिया और उस ट्रक को जाने दिया गया। साथ संगत, इसी प्रकार हम भी छोटी छोटी बातों में अपनी मन मत चला जाते हैं। गुरु मत का रास्ता नहीं अपनाते हैं, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। जो माने गुरु की वो बाजी ना हारे। जो गुरु की मान जाते हैं वो जीवन की बाजी जीत कर जाते हैं। ऐथे मिलन वडियाइयां दरगाह मोक्ष द्वार। साध संगत, इनका एक एक वचन उसके ऊपर फूल चढ़ाए। जो गुर आखे ओ कुछ करना, सेव कमाना सीखी है। जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखी है। इनका शुक्राना करें, शुक्राना करें, लखवार करें शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। जो ये कहते हैं उस पर ये जीवन चल पाए और इनकी रहमतों के पात्र बन पाए, इनके आशीर्वादों के पात्र बन पाए। ये धरती पर खुद खुदा हमारे बीच में आकर हमें सिखाने के लिए
सन्मार्ग पर चलाने के लिए आता है। तभी कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके मेरा सतगुरु करी सो होए लख खुशियाँ पातशाहियाँ मेरा सतगुरु नदर करे। धन्यवाद।